Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we are going to learn about the international dateline. तो आज हम जानेंगे इंटरनेशनल डेटलाइन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में जानने से पहले एक बार हम प्राइम मेरिडियन से जुड़ी हुई कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है. It runs through Greenwich, London. It is also known as Greenwich Meridian. इसको Greenwich Meridian के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये Greenwich लंदन से गुजरता है. It divides the Earth into Eastern and Western Hemisphere. ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है, Eastern Hemisphere और Western Hemisphere. यह है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है. ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देख सकते हैं आप. वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अब यहाँ पे देखिए जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है, इसके वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है. तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सी कंट्रीज है? अमेरिका कॉन्टिनेंट है. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसके एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट है. प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट. ठीक है. ये हम ध्यान रखेंगे. अब हम देखते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन. इंटरनेशनल डेटलाइन लाइज ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे, बिल्कुल ऑपोजिट, जो एक लाइन लाई करती है, वो है इंटरनेशनल डेटलाइन. इंटरनेशनल डेटलाइन प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट. ठीक है. ऐसे ग्लोब में प्राइम मेरिडियन देख रहे हो, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसको घुमा दोगे ग्लोब को, तो प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे जो एक लाइन आपको दिख रही है, जो लॉन्गिट्यूड दिख रहा है, वो है इंटरनेशनल डेटलाइन. ठीक है. ऑपोजिट ऑफ प्राइम मेरिडियन. इंटरनेशनल डेटलाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. इंटरनेशनल डेटलाइन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. बिल्कुल ऑपोजिट है ये प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे. इट डिटरमाइंस द चेंज इन डेट नॉट टाइम. जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन नाम है इसका, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि में बदलाव के बारे में बताती है. चेंजिंग डेट नॉट टाइम, टाइम के बारे में, चेंज के बारे में नहीं बताता. हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन डेट के बारे में चेंज होने का ये बताती है इंटरनेशनल डेट लाइन. इससे हमें डेट में हो रहे बदलाव का, तिथि में हो रहे बदलाव का पता लगता है, डेट में हो रहे चेंज का पता लगता है. ठीक है. टाइम से रिलेटेड नहीं है ये. अब थोड़ा जान लेते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में. इट इज अ zigzag लाइन दैट लाइज इन द पैसिफिक ओशन. ये एक zigzag लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है. देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो एक zigzag लाइन. ये है इंटरनेशनल डेटलाइन. तो एक zigzag लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है लाइक प्राइम मेरिडियन. इट इज अ zigzag line that lies in the Pacific Ocean. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये है zigzag line हमारी इंटरनेशनल डेटलाइन. अभी हमने देखा था प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिकास हैं और ईस्ट में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. लेकिन इंटरनेशनल डेटलाइन जो कि बिल्कुल पीछे, बिल्कुल ऑपोजिट है प्राइम मेरिडियन के, तो इसके ईस्ट और वेस्ट भी प्राइम मेरिडियन से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे. इंटरनेशनल डेटलाइन के वेस्ट में हो जाएगा, आप देख सकते हो वेस्ट में है यहाँ ऑस्ट्रेलिया, एशिया वाला पार्ट, जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में था, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न हेमिस्फीयर इंटरनेशनल डेटलाइन के वेस्ट में पड़ता है. और इंटरनेशनल डेटलाइन के ईस्ट में क्या है? अमेरिकास जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में था, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. इंटरनेशनल डेटलाइन के ईस्ट में आप देख सकते हो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, अमेरिकास है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. और इंटरनेशनल डेटलाइन के वेस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पार्ट. ठीक है. बिल्कुल प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट. अब यहाँ देखिए पॉइंट, क्रॉसिंग इट ईस्टवर्ड्स. अगर आप इंटरनेशनल डेटलाइन के ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिकास की तरफ, it decreases the date by 1 day. Western Hemisphere 1 day gain,
While crossing it westwards, अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ गए, मतलब एशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, it increases the date, one day gain. यहाँ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न इंटरनेशनल डेट लाइन का ईस्ट यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसके वेस्ट मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर से एक दिन पीछे चलता है. मतलब अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आज 21 डेट है, 21, ठीक है, मान लेते हैं 21 जून. अगर वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डेट 21 जून है, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डेट होगी 20 जून. मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन का जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो एक दिन आगे चलता है, एक तिथि उसमें ज्यादा होती है उसके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. यहाँ पे यही पॉइंट कहा गया, क्रॉसिंग इट ईस्टवर्ड्स डिक्रीजेस द डेट बाय वन डे गेन. ठीक है, अगर आप ईस्ट में जाते हो, मतलब इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ आते हो, तो इन डेट जो है एक दिन कम हो जाएगी. मतलब अगर यहाँ 21 तारीख है तो यहाँ 20 तारीख हो जाएगी. ठीक है, एक दिन कम हो जाएगा. और अगर आप ईस्टवर्ड्स जाते हो, वेस्टवर्ड्स जाते हो, तो इट इंक्रीजेस द डेट बाय वन डे. तो डेट एक दिन आगे हो जाती है, जो कि वन डे लॉस है. अभी वन डे लॉस और वन डे गेन कैसे है, वन डे लॉस और वन डे गेन कैसे है ये. मतलब अगर यहाँ पे 21 तारीख है, यहाँ 20 तारीख है, तो ये तो एक दिन पीछे चल रहा है. तो वन डे गेन कैसे हुआ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वन डे गेन कैसे हुआ. वन डे गेन ऐसे हुआ कि अगर हम मान लेते हैं कि 22 तारीख को आपका एग्जाम है, 22 को आपका एग्जाम है, और अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो, एशिया स्टडीज वाले पार्ट में हो, तो आपके पास एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए एक दिन है, क्योंकि 21 तारीख है, कल 22 हो जाएगी, एक ही दिन है पढ़ने के लिए. लेकिन आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिकास में हो और एग्जाम 22 को है, लेकिन आज 20 तारीख है, तो आपको कितने दिन मिले पढ़ने के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए? 2 दिन मिले. तो एक दिन का गेन हुआ. देखिए एक दिन पीछे चलता है, डेट में एक दिन पीछे चलता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, लेकिन वन डे गेन है, एक और दिन जीने को मिल गया आपको, एक और दिन एग्जाम की तैयारी करने को मिल गया. तो ये वन डे गेन होता है. लेकिन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वन डे लॉस होता है. ठीक है, क्योंकि ये तारीख आगे चलता है. ऊपर दोबारा देख लेते हैं. क्रॉसिंग इट ईस्टवर्ड्स डिक्रीजेस द डेट बाय वन डे गेन, while crossing it eastwards increases the date by वन डे लॉस. ठीक है, वन डे लॉस ऐसे हुआ क्योंकि वो तारीख जल्दी आगे बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो एक दिन का लॉस हो जाएगा. यहाँ पे एक और दिन जीने को मिलेगा. तो वन डे गेन, क्योंकि यहाँ डेट पीछे चल रही है, तो एक और दिन जीने को मिल गया ना 22 तारीख आने में. अगर यहाँ एक दिन है तो इधर 2 दिन मिलेंगे.